न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया. I always love to shoot video here. Yes, let me tell you one thing. When I think that people don't watch my videos and say, this guy is stupid and useless. He always keeps shooting videos here in the agricultural field, but it doesn't matter to me because I love to shoot here. Everyone has their interest of shooting videos. Sometimes I speak Hindi, sometimes I speak English. It is not that I want to tell you that I can speak English. No. I just want to say why I am speaking English so that you can learn English. The main purpose of shooting this video to show you, to tell you that you can also speak English. English is not a bad language and not hard. Very difficult as we think. But oh my God. What a stunning view that is. Who says God is not here and heaven is somewhere else? No, my dear. No. Everything is here in front of you. God, heaven, hell, whatever you think, everything is here. As you see this beautiful path. Yeah, come to the point. Come to the business. If you really want to learn English, oh my God, now I need to speak Hindi. अगर तुम सचमुच में इंग्लिश बोलना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ. पहले आप ग्रामर सीखो अगर आपको नहीं आती है. ग्रामर से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखो, उनको बोलना सीखो, लिखो मत. ग्रामर सीख ली, दैट इज़ गुड. इट विल बी इफेक्टिव फॉर यू. विदाउट ग्रामर हम लोग इंग्लिश नहीं सीख सकते. वी कांट लर्न इंग्लिश बिकॉज अगर हमें तैरना ही नहीं आता तो हम हाउ वी कैन स्विम. पहले तैरना सीखो फिर तैरो. पहले ग्रामर सीखो फिर उसके बाद जो करना है करो. मैं भी इंग्लिश नहीं जानता था पर अब बोलता हूँ. नॉट दैट मच इफेक्टिव बट आई कैन स्पीक. हाँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, दूसरों से बातें करो. चाहे आप एक इंग्लिश वर्ड बोलो, एक सेंटेंस बोलो, पर बोलो. पहले हम डरते हैं इंग्लिश बोलने से. अरे यार, अगर मैं इंग्लिश बोल दूंगा गलत तो पता नहीं ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, जिसको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती. अरे भाई, भूल जाओ ये सब. कुछ नहीं रखा इनमें. वो आदमी अगर तुम्हें कह रहा है कि तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते तो तुम नहीं बोल सकते. इट्स ट्रू बट नेवर गिव अप. सदा सोचो इंग्लिश के बारे में, उसको भूल जाओ उसने तुम्हें क्या कहा. एंड दिस इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ राइडिंग बाइसिकल. भूल जाओ कि उसने क्या कहा. बस अपने टारगेट पे फोकस्ड रहो. फोकस्ड कि हमें सीखनी है तो सीखनी है, चाहे कीमत कुछ भी देनी पड़े. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जान दे दो कि तुम 24 घंटे इंग्लिश ही सीखते रहो, भूल जाओ अपनी हेल्थ के बारे में. नहीं, हेल्थ भी सही रखो, इंग्लिश भी सही रखो, सब कुछ सही रखो, खुश रहो, तभी इंग्लिश आ पाएगी. कैसे? पहले वर्ड मीनिंग याद करो. कुछ मेरी बातें मिक्स होगी, डोंट डरना नहीं. वर्ड मीनिंग याद करो, 1 2 3 4 5 जितने भी तुम कर सकते हो, और उनको बोलो किसी के सामने. रिपीट करो, रिवाइज करो, बिकॉज रेपिटेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल सक्सेस, ऑल मैस्टरी. यही मैंने सीखा है. इसी तरह मैंने इंग्लिश सीखी है. पहले बहुत डर लगता था इंग्लिश बोलने में कि कौन क्या सोचेगा, मेरे को तो आती नहीं है, नहीं बोल पाऊंगा. नहीं, भूल जाओ सब कुछ. बोलते रहो. दीवार में सर पटकता था, बाथरूम में जाता था, इंग्लिश बोलता था अपने ऑफिस की, सर मारता था कि कुछ सेंटेंस नहीं बन रहा है वो जो मैं बनाना चाहता हूँ. आता नहीं था दिमाग में कुछ कंटेंट. क्यों नहीं आता था? क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था. मेरे को आदत नहीं थी इंग्लिश बोलने की, आदत थी हिंदी बोलने की, अपनी नेटिव लैंग्वेज. फिर भी मैं माना नहीं, हार नहीं मानी और बोलता गया. धीरे धीरे पहले बहुत मुश्किल हुई, नहीं बोल पाया एक सेंटेंस. बहुत एफर्ट लगाना पड़ा. अंदर बहुत पेन होता था, यहाँ पेन होता था, अंदर पता नहीं क्या होता था, पर मैंने नहीं छोड़ा. जैसे धीरे धीरे
पकड़ बनती गई, मैं बोलता गया, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। सुनो, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और मैं इंग्लिश सीख गया। आई कैन स्पीक इंग्लिश बिट, नॉट वेरी इफेक्टिव। आई एम वर्किंग ऑन दैट टू लर्न इफेक्टिव इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज माई लव। आई लव माई इंग्लिश। If you want to learn English, you can come to my another channel, that is English with Lalit. But मैं तो यही कहूँगा कि भैया जो काम करो करो, दिल लगा करो, किसी की मत सुनो कौन क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में, कौन बुरा कह रहा है, कोई भला कह रहा है। सबको माफ़ करते जाओ, अपने काम पे लगे रहो। एक बात और, जो भी आदमी आज तक सक्सेसफुल हुआ है वो गाली खाकर, फेल होकर, ठोकर खाकर सक्सेसफुल हुआ है। ऐसा कोई भी आदमी आप मेरे को दिखा दो जो बिना ठोकर खाए सक्सेसफुल हुआ अपनी लाइफ में। हाँ, दिक्कतें आती हैं, अरे जिसकी लाइफ में दिक्कत ही नहीं उसका क्या जीना रे। वो तो समझो ऐसे ही आया, ऐसे नहीं आया धरती पर, चला गया ऐसे ही एंजॉय करके, विदाउट एंजॉइंग हिज लाइफ ही वेंट जस्ट लेफ्ट दिस अर्थ। अरे इस ज़मीन पर ही सब कुछ रखा है और कुछ कहीं नहीं है। यहीं पे जितनी मेहनत करनी है यहीं पे करो। हाँ, आज मैं वीडियो बनाता हूँ, लोग मुझे गालियाँ देते हैं, कोई बात नहीं, देने दो गालियाँ, क्योंकि मैं तो प्यार करता हूँ इससे। प्यार करो जैसे तुम लड़की से प्यार करते हो, पड़ जाते हो उसके प्यार में, पागल हो जाते हो। करूँगा तो शादी इसी से, वरना किसी से नहीं। ऐसे ही करो कि बोलूँगा तो इंग्लिश, एक दिन अगर नहीं बोल पाया तो फिर भी बोलूँगा, अगर नहीं बोल पाया तो फिर भी बोलूँगा। ऐसे पीछे पड़ जाओ। और एक कहावत सुनी है आपने, अरे तुम एक बार चलो तो सही, मंजिल खुद तुम्हारे पास आएगी। ये पूरी प्रकृति, ये पूरी कायनात तुम्हारा साथ देती है। बस तुम सोचो कि मेरे को एक काम करना है और फिर चल दो। चलना पड़ेगा, रुकना नहीं, चलना पड़ेगा। ठोकरें खानी पड़ेंगी, मुसीबतें आएंगी, पर जीत तुम्हारी होगी दोस्तों। जीतता वही है जो टकराता है। और क्या कह सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करो इंग्लिश को, तभी सीख पाओगे। और anything else that I want to say? Anything? Enjoy your life. Anything about English? इंग्लिश को बुक पढ़ो, उसको तेज पढ़ो, लाउडली। ऐसे मन में मत पढ़ो कि बुक पढ़ रहे हो। नो, उसको बोलो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे। उससे आपके मुंह को आदत पड़ेगी, कानों को सुनने की आदत पड़ेगी। रोज़ वीडियो देखो, इंग्लिश की वीडियो देखो, जो उससे समझो उसको बोलने की कोशिश करो, वर्ड मीनिंग याद करो। राइटिंग भी कर सकते हो, ये अपनी अपनी बात होती है कि इसको क्या अच्छा लगता है। राइटिंग करके भी इंग्लिश सीख सकते हो, पर बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जीवित रहने के लिए खाना ज़रूरी, इसलिए इंग्लिश बोलने के लिए बोलना ज़रूरी। बस यही है, और कुछ नहीं है इंग्लिश में। हाँ, माय गॉड, आई स्पोक फर्स्ट टाइम दिस मच फास्ट बट it was a really good time that I enjoyed while speaking to you. Oh my God, wonderful. I'm in heaven. चलो दोस्तों, let's meet in new video and enjoy your life and let others enjoy their life.